रात को 3 बजे एसटी महामंडल चालू, सुबह 4 बजे एसटी महामंडल चालू। 24 घंटा सरकार को कमा के देने के बाद इनके घर में अंधेरा है। ये सरकार है। पब्लिक पूरी रोड पे आ जाएंगी, फिर मालेगांव खराब है, मालेगांव, यानी ये लोगों की हिमायत करना भी गुनाह है। जो भी मामला होगा इसका पूरा जिम्मेदार प्रशासन रहेगा। 10 से लेके 50% की छूट। मानव समाचार, मानवता के हक में। महाराष्ट्र राज्यात शासनात विलीनीकरण झाले पाहिजे। कोण म्हणतो देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही। कोण म्हणतो देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही। हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। स्वागत है। महामंडल महाराष्ट्र का एक मात्र ऐसा जरिया है जो छोटे छोटे गांव खेड़ों मुसाफिरों को लेकर जाता है और उनके गांव उनके मंजिल तक पहुंचाता है। हमेशा महामंडल ने जो है महाराष्ट्र शासन को, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो कंडक्टर हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे मैकेनिक हो, इन्होंने हमेशा ही जो है अपना रोल बड़ा खूबी से निभाया है। कभी इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे जो है महाराष्ट्र का चक्का जो है वो जाम हो, लोगों की ज़िंदगियां प्रभावित हो और लोग जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उनको कठिनाई हो। मगर अभी कुछ दिनों से जो है ऐसी परिस्थिति निर्माण हो गई है, ऐसे हालात बन गए हैं कि बाहालत मजबूरी महामंडल के कर्मचारियों को जो है हड़ताल करना पड़ रही है, सम करना पड़ रहा है। जब भी दिवाली का पीरियड आता है, दिवाली का त्यौहार आता है, तो मुसाफिरों से ज़्यादा किराया वसूल किया जाता है। मुसाफिर भी ये सोच कर के ज़्यादा किराया देने में एग्री हो जाते हैं कि उनके जो ज़्यादा दिए हुए पैसे हैं वो महामंडल के कर्मचारियों को बोनस के रूप में दिए जाएँ, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे जो है कंडक्टर हो, या टेक्निकल डिपार्टमेंट हो, मैकेनिक वगैरह हो, इनको जो है बोनस के रूप में दिया जाए। मगर हमारी मालूमात के हिसाब से पिछले 6 सालों से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बिना किसी बोनस के आवाम से तो ज़्यादा टैक्स ले लिया जाता है, ज़्यादा किराया ले लिया जाता है, मगर यहाँ पर जो है ड्राइवरों को या कंडक्टरों को जो है वो पैसा नहीं दिया जाता। और भी कई सारी बातें हैं और भी कई दिक्कतें हैं जिसकी वजह से बाहालत मजबूरी महामंडल के कर्मचारियों को जो है ये कदम उठाना पड़ा है। वरना उनके मुताबिक वो कभी नहीं चाहेंगे कि आम लोगों को जो है किसी तरीके की परेशानी हो, बल्कि आम लोगों को सुरक्षित उनकी जगह पर ले जाने की जिम्मेदारी हमेशा निभाते हैं। मगर आज हालात ऐसे आ गए हैं, उनके पीछे भी घर है, उनके पीछे भी परिवार है, उनके पीछे भी एक फ्यूचर है। तो उनके फ्यूचर का ध्यान न रखते हुए, उनके भविष्य का ध्यान न रखते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो मनमाने तरीके से जो है अपने काम जो है वो कर रही है। मगर महामंडल के कर्मचारियों की तरफ जो है मोहब्बत और प्यार भरी निगाह से नहीं देखा जा रहा है। इसी वजह से मजबूरी के तहत जो है महामंडल के कर्मचारी यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हैं। इस वक्त मालेगांव शहर के नए बस स्टैंड पर मैं मौजूद हूँ। क्या दिक्कत है, क्या परेशानियाँ हैं, इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम। मैं मालेगांव डिपो का एक कंडक्टर है। बात ऐसी है, जो आज हमारा मालेगांव डिपो बंद है, इसका कारण है कि सर आज तक जो राज्य सरकार में मिला वो एस टी को अभी तक मिला नाही। और सर विषय असा आहे की दुसरा विषय म्हणजे एस टीमध्ये तुम्ही गव्हर्नमेंटचं काम करतात म्हणून ते म्हणतात आम्हाला, पण विषय असा आहे की गव्हर्नमेंटचं जे आहे GR तो आम्हाला लागत नाही। HRA असो, DE असो किंवा काय असो। अहो सर विषय असा आहे 2,500 बोनस आणि तुटवा पगार आमचा, त्याच्यामुळे सर आमचे परिवार जो आहे तो आज इथं विखरला आहे। आमचे मुलं आम्हाला भाव देत नाही आज घरात। काय पगार तुमचा, काय पगार आहे सांगा ना मला तो विषय। आणि साहेब विषय असा आहे की राज्य शासनामुळे तुम्ही काय कोविडमध्ये तुम्ही काय म्हणतात की राज्य सरकारी तुम्ही कमी आहेत, तुम्ही जा त्याला घेऊन या, सोडा, बरोबर आहे। आणि दुसरा विषय असा आहे साहेब की तो भत्तासुद्धा मिळत नाही आम्हाला। आणि सर मी काय म्हणतो, जर एस टीचा जो कर्मचारी तो राज्य नाही ना, मग तुम्ही आम्हाला बोलू नका, बरोबर आहे। पण त्या ज्या सुविधा आहेत तुम्ही त्या आम्हाला देतात का? देत नाही, बरोबर आहे। त्यामुळे सर आमचा परिवार जो आज विखरला आहे सर, आमची दिवाळीसुद्धा एकदम झाली बोगस। आमच्या मुलांना कपडे नाही, फराळ नाही, ऐकून सर आमचा विषय असा आहे 2.5 सर बोनस हा कोणत्या जवळ तुम्ही देता आम्हाला सांगा मला। 2.5 बोनस म्हणजे साहेब ऐकून घ्या, एका मुलाचे सुद्धा कपडे येत नाही साहेब, येतात का? येत नाही। आणि सर विषय असा आहे की तुम्ही म्हणतात आम्ही मराठी कोण शिवसेना म्हणते का, म्हणते आम्ही मराठी,
मग एक काम करा, या महाराष्ट्रामध्ये तुम्ही शिवसेना आहेत ना, मग सीएमचं आत्ता मराठी का नाही ट्रीटमेंट नाही, का नाही सीएमचं? तुम्ही म्हणतो ना माझा हिंदू माझा मराठी माणूस, मग सीएमचं ट्रीटमेंट आजपर्यंत का नाही सांगा मला, का नाही? हां म्हणता आमचं मराठी बांधव आमचं मुस्लिम बांधव, मग तुम्ही कुठे लिहास? तुम्ही गेले कुठं? सीएमचं एक ट्रीटमेंट नाही की एसटी तुम्ही मारून का ऐकून घ्या, हे शेतकरी मेला तुम्ही पूर्ण बंद करतात ऐकून घ्या, पण माझे 35 माणसं मेले, एसटीचे माणसं मेले, तुम्ही काय केलं? हां म्हणजे एसटीच्या माणसाची हे का? एसटीचा माणूस कसा आहे म्हणजे भिकारी का? हां शासन ऐकून घ्या, एसटीचा एक कर्मचारी आहे ऐकून घ्या, एसटीचा एक कर्मचारी नाही आहे तो पूर्ण ऐकून घ्या पुन्हा आहे ऐकून घ्या, तुमचं मतदान फक्त आमचं आहे आणि तू म्हणत ना आम्ही शिवसैनिक आहे आम्ही मराठी आहे, तुम्ही काय करता म्हणजे काहीच करत नाही. माझं फक्त एक विनंती आहे की कुंभकर्णाची जाग तुम्ही झोपतात ना, कुंभकर्ण झोप तुम्ही घेऊ नका, उठा आणि आम्हाला साथ द्या. जय हिंद जय महाराष्ट्र. सर आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा कि अभी भैया ने भी बोला और उनका एक दर्द एक आक्रोश भी उनकी बात में था और वो सही भी था, आपका क्या बोलना है? देखिए सर, अभी मैं कंडक्टर हूँ मालेगांव को, ये मेरे सब भाई बंद है, कंडक्टर है, ड्राइवर है, मैकेनिक है, सब है, सबको परिवार दिया गया हुआ है, सबको है, सब परिवार छोड़ के यहाँ संप के वास्ते बैठे. क्यों? महाराष्ट्र राज्य सरकार एसटी महामंडल का राज्य सरकार में विलीन होना, क्योंकि गवर्नमेंट जो बोलती है वो करती नहीं है. उन्होंने करने होना कुछ विचार करने होना. 35 लोगों की आत्महत्या हो गई पूरे महाराष्ट्र में, उनका परिवार आज खुले पे आए. कौन जवाबदार है, कौन जिम्मेदारी ले? सरकार क्या बोलती? महाराष्ट्र की जनता का सरकार है. ये महाराष्ट्र हम महाराष्ट्र में से क्या, उत्तर प्रदेश में, एमपी में से, कहाँ से? महाराष्ट्र में. उन्होंने अभी तक पूरे महाराष्ट्र में ये बंद हुआ है. क्या उन्होंने क्या देखे? उन्होंने कुछ देखे? कुछ स्टेटमेंट दिए? कुछ दिए नहीं. मेरे भाई की जो थी सही, उनका एक स्टेटमेंट आने होता है, भैया सब मेरे कामगार है, सब मेरे मतदार है. वो मैं यहाँ बैठा है किसकी वजह से? ये लोगों की वजह से. मेरे भाई बैठे, ये भाई बैठे, ये भाई बैठे, किसकी वजह से? हम एक दूसरे की. वो कहाँ बैठे, किनकी वजह से बैठे? ये आवाम है. जब तक आवाम की आवाज़ उनके पास पहुँच न रही, वो क्या कर रहे? कौन सी नींद में सो रहे? उन्होंने जागने होना कि ये लोग नहीं, ये मेरा परिवार है, ये लोग खड़े हैं तो मैं खड़ा हूँ, ये उनको जानी होना है नहीं है. आज 7 दिन से लोग भूखे पैसे भर रहे, परिवार छोड़ के यहाँ पे आ रहे. क्यों? कहीं तो भी कुछ तो भी होगा, अच्छा होगा, सरकार के पास निवेदन जाएगा, सरकार दखल लेगा. पर सरकार इतनी गहरी नींद में क्या बोलने का? 35, 36, 37 लोगों की आत्महत्या की, फर्क नहीं गिरा. स्टेटमेंट आता नहीं, कुछ नहीं करेंगे वरेंगे कुछ. सभी महाराष्ट्र में से एक ही रिक्वेस्ट है, महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल ये राज्य सरकार में विलीन कर लो. थोड़ा मत दो, एक ही बार दो, थोड़ा सब्र ही मिल जाएंगे सबको, सबका परिवार सुरक्षित होगा. आज बच्चों की पढ़ाई है, कपड़ा लत्ता है, राशन पानी है. ये एक तो पीला कार्ड दे दो हमको पीला कार्ड मिलता नहीं. बोलते क्या है, गवर्नमेंट के कर्मचारी सुविधा एक भी नहीं, पीला कार्ड नहीं, कुछ नहीं. दवाखाने में जाएंगे, मेरी परिस्थिति नहीं, भाई लोगों की परिस्थिति नहीं, 10,000 लगे 20,000 लगे, आज के आज ला के तो परिस्थिति नहीं. हमारे घर के लोग मरने देने के क्या है? इनके वास्ते ऊपर बैठे हैं लोग, उन्होंने हमारा विचार करना चाहिए, क्योंकि हम उनके भरोसे पे यहाँ बैठे. अभी अपना पंडाल लगा था, इतना दबाव आया प्रशासन पे, हमारा पंडाल उड़ गया. लोग धूप में बैठे 3 घंटे. अभी बस स्टैंड की छाव में. बस हमारी माता है, प्रवासी हमारा दैवत है. प्रवासी दैवत से दिलगिरी व्यक्त करते हैं हम, उनको जो तकलीफ हुई हम माफ़ी मांगते हैं उनसे. पर प्रवासी भी आज बोल रहा है कि ये लोगों को मिलना चाहिए. क्यों? वो हमारा दैवत है, हम उनके भक्त हैं. उन्होंने हमारी जानकारी उनके पास पहुँचाई है. वो बोलते ना प्रवासी के घर से, प्रवासी सब कंडक्टर ड्राइवर एसटी कर्मचारी के साथ में है, ये भी उनको बोल दो. वो क्या बताते हैं? प्रवासी के घर, प्रवासी हमारा दैवत है, वो हमारे तरफ से है. उनकी भी मांगनी है, हमारी मांगनी हुई. ये मांगनी तुम पूरी करो. महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल को महाराष्ट्र राज्य सरकार में विलीन करो. इतना सबसे मुद्दा है. लोग मर भी जाएंगे, यहाँ से उठेंगे नहीं. ये मैं पूरे मालेगांव के आवाम भी मेरे साथ में है, मेरे भाई लोग भी मेरे साथ में. और मीडिया क्या है? आवाम की आवाज़ है. जब तक आप हमारे साथ में है, हमारी आवाज़ बुलंद रहेंगी. वो आवाज़ कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं. जब तक आप हमारे साथ में है, हमारा आंदोलन चलता रहेगा. भले ही जान चले जाए, हम पीछे हटेंगे नहीं. जब तक कि राज्य परिवहन महामंडल को राज्य सरकार में विलीन नहीं करते, हम यहाँ बैठे रहेंगे. हमको उठा के लेके चलेगा, हमको खाना नहीं मिलेगा चलेगा. पर हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, उतना काम सरकार ने करने होना. इतना बोल के मैं मेरे 2 शब्द लेता हूँ. घेतल्याशिवाय राहणार नाही.
हाँ सर, नमस्कार। मैं प्रशांत महाजन, मालाडेगो में चालक। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सरकार को एक ही बोलना चाहता कि तुरंत हमारा राज्य शासन में विलीनीकरण करो। विलीनीकरण होगा तो हम जिंदा रहेंगे, वरना यहाँ तक ऐसे ही चलता रहेगा, चाहे जान चली जाए, लेकिन पीछे हटेंगे नहीं। अभी किसको भी कुछ हुआ, ये सब सरकार के ऊपर आएगा। अभी सब सरकार के ऊपर, इसको जिम्मेदार खाली सरकार रहेगा, चाहे हमारी जान चल जाए। हमको सरकार से आपके माध्यम से एक ही कहना है, हमारा शासन में विलीनीकरण करो। आप लोग हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा सकते। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये थे महामंडल के वो कर्मचारी जिनकी आंखों में दर्द था, जिनकी आंखों में कर्ब था, जो ये जानना चाहते थे क्या महाराष्ट्र सरकार के नज़र में महामंडल के कर्मचारियों की कोई जगह नहीं है, उनका कोई वक़ार, कोई इज्जत नहीं है। क्या उनके बच्चों को, जैसे कि पूरे महाराष्ट्र ने दिवाली मनाई, पूरे हिंदुस्तान ने दिवाली बनाई, घर घर जो है चिराग जलाए गए, मिठाइयाँ बांटी गई, नए कपड़े बनाए गए, क्या इन कर्मचारियों के बच्चों को दीपावली मनाने का हक़ नहीं है? क्या इन कर्मचारियों के बच्चों को रोशनी अपने घर में, जिसको दिवाली रोशनी का त्यौहार कहा जाता है, क्या ये दीप इनके घरों में जलने नहीं चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। जहाँ एक तरफ हमने महामंडल के कर्मचारियों से बात की, उनका दर्द जाना, वहीं यहाँ पर जो है एक आम प्रवासी, एक आम मुसाफिर, ये सारे मामले में उसका क्या कसूर है? तो घर से बैग लेकर बाहर आया हुआ है और अचानक इस तरीके का हड़ताल हो जाती है, इस तरीके से बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर वो मुसाफिर कि जिनका यहाँ पर कोई भी रिश्तेदार नहीं है, वो जाए तो कहाँ जाए? ऐसे कुछ परेशान मुसाफिर बस के इंतज़ार में बस स्टैंड पर आए थे, मगर जब उनको पता चला कि बस सेवाएं बंद हैं तो मायूस होकर वो बाहर टैक्सी स्टैंड पर गए, मगर बाहर टैक्सी स्टैंड पर भी उनसे जो है दुगना तिगना किराए का मुतालबा किया जा रहा है। उनकी ये मजबूरी है कि अब वो जाए तो कहाँ जाए। उनसे भी हम यहाँ पर आज दो बात आपसे करवाते हैं। क्या परेशानी है आपको? देखो, मैं अभी नासिक से आ रहा, नासिक से भाड़ा बस का डेली आता तो 150-165 रुपया भाड़ा है। अभी मैं नासिक से 450 तो 500 रुपया दे के यहाँ आया, और मेरे को अभी 40 गाँव जाना है। 40 गाँव जाना है, मेरे पास पैसे भी कम है अभी, और बाहर के 150-200 रुपये भाड़ा मांग रहे, तो मैंने क्या कर? पूरा जो चल रही है हड़ताल, आप सबको पता है, इसके पीछे क्या वजह है? आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? मैं सरकार से यही मांग करना चाहता हूँ कि महामंडल वाले का जो भी है वो जल्दी से जल्दी निपटा देना चाहिए, कि इसके वजह से हमारे जैसे जो सामान्य जनता है वो परेशान हो रही है। और बाहर के मतलब जो प्राइवेट गाड़ी वाले 3-4 पट का भाड़ा ले रहे हैं। ये मेरा बोलने का मतलब ये है कि जैसे मालेगांव बस स्टेशन के लोग जो पूरे महाराष्ट्र में परेशान हैं, क्या मामले से कि इनका बोनस भत्ता कुछ नहीं दिया जाता है ना। अभी ऐन दिवाली का पीरियड है ना, सबके माँ बहनें, सबके इधर के उधर, भाई को बहन मिलने जा रही, बहन को भाई मिलने जा रहा, और इस मुद्दे पे ये लोगों ने बंद कर दिया। अब बंद कर दिया, पब्लिक कितना परेशान हो गया। कहाँ जा रहे? औरतें 14-3 बच्चे लेकर रोड पे पैदल घूम रही है ना। बूढ़े ज़ईफ लोग अपने बच्चों को मिलने जा रहे, रिश्तेदारों, दोस्तों, अहबाब को मिलने जा रहे, तो कहाँ जाएंगे? काय में जाएंगे? अब जिनके काका जैसे आधी उम्र हो गई, उनके हाफ टिकट है, वो हाफ टिकट लेके कहीं जा ही नहीं पा रहे। जब ये चालू होगा है ना, महामंडल चालू होगा, तो कहीं जाएंगे, आएंगे, दिवाली की खुशियाँ बनाएंगे। कहाँ से बनाएंगे? जब सरकार इनको देगा तो ये भी खुशियाँ बनाएंगे और पब्लिक भी खुशियाँ बनाएंगे, है ना। सरकार देगा तो ये बनाएंगे। अब इनके ही बच्चे, इनके घर में अंधेरा है तो लोगों घर में उजाला करेंगे क्यों? जब इनके घर के अंदर अंधेरा है तो ये सोचेंगे जब हमारा ही अब 12 महीने रात को 3 बजे स्टी महामंडल चालू, सुबह 4 बजे स्टी महामंडल चालू, 24 घंटा सरकार को कमा के देने के बाद इनके घर में अंधेरा है। ये सरकार है, ये महाराष्ट्र सरकार है ना। तो कहाँ से पब्लिक, कहाँ से? फिर पब्लिक पूरी रोड पे आ जाएंगी, फिर मालेगांव खराब है, मालेगांव, यानी ये लोगों की हिमायत करना भी गुनाह है। चलते रहेगा तो इसका जो भी मामला होगा, इसका पूरा जिम्मेदार प्रशासन रहेगा। आवाम रोड पे आएंगी, जो भी मामला होता है मालेगांव शहर का, इसका पूरे जिम्मेदारी प्रशासन के ऊपर ठोप दिए जाएंगे। जो पब्लिक है रोड के ऊपर, जो अपनी माँ बहनें हैं, ये पब्लिक इनको ना मारना चालू कर दे बेचारों को, महामंडल वालों को। तो हमारी मान्यता यही है कि कोई ये गवर्नमेंट को पैसा कमा के देते, तो गवर्नमेंट का काम इनकी मान्यता जल्दी से जल्दी पूरी करे। 24 घंटा सर्विस देते हो, रात और दिन
इनके बाल बच्चों छोड़ के रोड पे बेचारे रात दिन है। महामंडल के इस बस स्टैंड से सिर्फ महामंडल के कर्मचारियों की, ड्राइवर की, कंडक्टर्स की, क्लर्क की या यहाँ पर जो गैरेज है, मैकेनिक है, उनकी ही रोजी रोटी नहीं चलती, बल्कि इसके साथ और कई रोज़गार जुड़े हुए हैं। कई और लोगों को जो है रोज़गार मिलता है। कुछ और लोगों के धंधे व्यवसाय इससे जुड़े हुए हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूँ मालेगांव शहर बस स्टैंड में, जो कैंटीन है एसटी जनरल स्टोर, उनके जो मालक हैं, उनके जो ऑनर हैं, उनसे मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो पूरा संप चल रहा है, पूरी हड़ताल जो चल रही है, परेशानी हो रही है, लोग जो है बस स्टैंड का रुख नहीं कर रहे हैं, ऐसी सूरत में जो है उनके अपने रोज़ी रोज़गार का क्या हाल है? सर, आपका नाम? मेरा नाम विजय ऐताल है। हमारे इससे तालुका से अगर आप पूछेंगे तो पिछले 2 साल ने पहले कोरोना ने हमको व्यापारियों को, एसटी के व्यापारियों को जूझ दिया है। पूरे महाराष्ट्र में तकरीबन 6000 स्थापना धारक है, इसको स्थापना बोलते हैं, जिनके दुकानें हैं। ये पिछले 2 साल से परेशानियों में है, क्योंकि कोरोना के वजह से लॉकडाउन हुआ। उसके बाद जब चालू हुआ तो एसटी के प्रवासी साथ नहीं दे रहे थे, और उस तालुकात में हमारा पहला सीज़न था, यानी जिसमें हमारे को थोड़ी रोज़गार मिलने वाली थी, मगर उसको भी हमारे को ये यूनियन के स्ट्राइक के वजह से हमारा बिज़नेस लॉस हो चुका है। तो अभी हमारी हालत ऐसी हो गई है कि हम किसको बताएं। ड्राइवर कंडक्टर तो सरकार से पूछ सकते हैं, मगर हम व्यापारी गिरते हैं, तो हमने हमारा रोना कहाँ रोना, यह भी समझ में नहीं आ रहा है। करके बेहाल हो गए अभी हम, क्योंकि ये 2 साल की मार है हमको। जो ये बार पहली बार हमको ऐसा लगा था कि दिवाली का सीज़न हमको मिलेगा, मगर वो भी निराशाजनक हुआ। उनके भी डिमांड उतने ही रास है, हम ये बोल सकते हैं, मगर हम व्यापार करते हैं, हमारे को बोलने के लिए कुछ नहीं। बस सरकार से इतनी विनती रहेगी कि हमारी तरफ भी ज़रा देखिए। हमारे जो भाड़े हैं या हमारा जो इसके ताल्लुकात में जो है, उसमें हमको छूट मिलना चाहिए, इतनी मैं डिमांड करूँगा इसके अंदर। बिल्कुल, इनका कहना यही है कि अभी हम कह भी नहीं सकते और सह भी नहीं सकते। वो तो खैर गवर्नमेंट के से डिमांड कर सकते हैं, कैटेगरी में वो बैठते हैं, मगर ये जो है इनको किस कैटेगरी में गिना जाए, और ये इनको तो जो है भाड़ा, किराया जो है वो सारी चीज़ें तो देना ही है। ऐसे हालात में किस तरीके से वो खुद सर्वाइव कर पाएंगे, एक बड़ा सवाल उन्होंने हमसे पूछा है। महामंडल के मालेगांव शहर के बस स्टैंड के वो मेहनत कश रिक्शा ड्राइवर जो 24 घंटा अपनी खिदमत, अपनी सेवा अंजाम देते हैं, चाहे वो बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, रात का कोई भी पहर हो, रात का कोई भी वक्त हो, तूफ़ान हो, हर हालात में जो है यहाँ पर परेशान हाल मुसाफिरों को उनके घरों तक पहुँचाने वाले ऑटो ड्राइवर जो है वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। पिछले 3-4 दिन से जो ये हालात चल रहे हैं हड़ताल के, इस वजह से जाहिर सी बात है कि इनको भी जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुसाफिर बस स्टैंड का रुख नहीं कर रहे हैं, इस वजह से इनकी भी रोज़ी रोटी मुतासिर हुई है। आइए इनसे मालूम करते हैं कि कितनी परेशानियों का सामना आज इनको करना पड़ रहा है। ये मालेगांव स्टेशन 3-4 रोज़ से बंद है, और ये रिक्शा चलाने वाले को बहुत तकलीफ़ हो रही है। यहाँ पे कैसा है, ये 3 साल का मसला है। ये इनको बोनस धन नहीं है, डायरेक्ट एसटी बंद हो जाती है, और ये सारी मुसीबत रिक्शा वालों पर ही आ जाती है। मालेगांव शहर के अंदर है ना, जो कोई ऐसा हमदर्द तो है नहीं कि इनका मसला हल करते हुए, रिक्शा चलाने वाले का भी और ये महामंडल वालों का भी। इसके ऊपर से कुछ अच्छा ऑब्जेक्शन होना चाहिए सरकार के लिए, हमारे रिक्शा यूनियन भाई लोग के लिए भी कुछ अच्छा फैसला होना चाहिए। कैसा है, ये एसटी का है ना, जो 3 साल से मसला चल रहा है। नहीं तो हम लोग है ना, रात के आधी रात को भी पैसेंजर आएंगे ना मालेगांव शहर के अंदर, तो उसके घर तक ले आने की गारंटी लेते हम लोग, क्योंकि रात भर स्टेशन चालू रहता है, बस स्टेशन भी और रिक्शा स्टेशन भी। कोई भी अगर मुसाफिर आता है स्टेशन के अंदर से बाहर कि यार भैया हमको यहाँ जाना है, तो उसके घर तक हम ले आके छोड़ते हैं, चाहे रात वाला ड्राइवर बोलो या दिन वाला बोलो। ऐसी कोई तकलीफ़ वाला काम नहीं करते हम लोग। बाकी इतना है कि जल्द से जल्द एसटी का प्रकरण चालू करो, हमारा यही कहना है सरकार से, और ये महामंडल के जो अध्यक्ष सरकार साहब वो लोग से यही कहना है हमारा। थैंक यू, धन्यवाद। रिक्शा में जो पैसेंजर आते थे यहाँ पे आ नहीं रहे हैं, सबको मालूम पड़ गया, वो खुद अपनी प्राइवेट गाड़ी करके जा रहे हैं। हम लोग यहाँ सुबह से 1-2 भाड़ा कर पाते हैं, तो नहीं भी होता है। यानी हम लोग कह रहे रोटी रोजी का मसला अभी इन्हें ख़त्म ही हो गया। जो जब से स्ट्राइक हुआ है, तो हम रोटी रोजी कर नहीं पा रहे हैं।
अभी दिन भर हम लोग 2-3 घंटा खड़े रहते हैं, कभी एक आध फाटा फूटा मार दिए या तो फिर चौकुल्ली। हमारे रोजी रोटी का कुशान हाल कोई है ही नहीं। इसका जल्दी यानी प्रशासन इसका मसला हल करे, कोई भी बस स्टैंड का। हर मुसाफिरों को भी बहुत टेंशन हो रहा है कि इधर उधर फिर रहे बेचारे। इसीलिए हम यहाँ पे जितने भी धंधे वाले कैंटीन उंटीन सब लोग परेशान हैं। ख़ास तौर से रिक्शा वाले ज़्यादा ही परेशान हैं यहाँ पे। अगर हम पिछले साल 1.5 साल की बात करें, कोरोना का एक लंबा पीरियड चला, उसके बाद जो है यहाँ पर बस सर्विसेज तकरीबन बंद थी। किसी सूरत जो है वो अभी शुरू हुई थी, लोगों ने आना शुरू किया था और आप लोगों को ये उम्मीद जगी थी कि अब ये जो दिवाली पीरियड है हालात नॉर्मल होंगे और इस पीरियड में ये 2 पैसा आप लोगों को भी कमाने का मौका मिलेगा। मगर जिस तरीके से हड़ताल हो गई और जैसा आप लोगों ने सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं, तो ये सब देख के कहीं ना कहीं एक मायूसी आप लोगों को। हाँ, हम लोगों ने सोचा था कि दिवाली आएंगी, जैसे हमारे पर जो कर्जा वर्जा हो गया था, दिवाली पे अच्छा चलेगा तो यानी हम दूसरों का जो लेन देन कर लेंगे। अभी जो लॉकडाउन के पीछे से हम लोग कर्जदार हो चुके हैं, यानी गाड़ी का हफ्ता नहीं भर पा रहे हैं और सारे घर की परेशानी है, बीमारी है और यानी ये सब हमारा कर नहीं पा रहे। लेकिन यानी दिवाली आने वाली थी, जो 2-5 हज़ार रुपये बचेगा तो आदमी यानी इसका देन लेन करेगा। लेकिन हमारा कुछ ऐसा मसला हल हुआ ही नहीं, यानी वैसा व्यापार चला ही नहीं, हमारा धंधा पानी चला ही नहीं। जो दिन दिवाली हुई उसके बाद से हड़ताल पे बैठ गए। यानी कहीं ना कहीं से यहाँ पर सिर्फ एसटी उनके ड्राइवर का मसला नहीं है, उनके किन्नरों का मसला नहीं है या महामंडल से जुड़े कर्मचारियों का मसला नहीं है, उसके अलावा भी हज़ारों लाखों ऐसे लोग हैं जिनको इस तरीके से एसटी से या बस स्टैंड से जो है रोज़ी रोज़गार मिलता है। मगर इस तरह के हालात जब पैदा हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं से उनकी रोज़ी रोटी भी मुतासिर होती है। हम खुद सरकार से ये कहना चाहेंगे कि आप जल्दी से जल्दी जो है ये जो सिचुएशन अभी पैदा हुई है, जो मामले अभी चल रहे हैं हड़ताल के, सारे मामलों को जल्दी से जल्दी जो है मिल करके ख़त्म करें ताकि बाकी के लोगों का भी जो है रोज़ी रोज़गार चल सके। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज़, हमेशा सच के साथ।